एक आदमी अपने बैंक जाता है। दरअसल उसे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, उसे दवाई लेना था। इस कारण से वो बैंक जाता है और 20,000 की पर्ची भर के बैंक के स्टाफ को देता है। बैंक का स्टाफ उस पर्ची को वापस करते हुए उसे कहता है कि आपके खाते में 1 भी रुपए नहीं है। वो काफी परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि 2 महीने पहले जब उसने चेक किया था तो अकाउंट में 13 लाख रुपए पड़े हुए थे। दरअसल उसने 2 साल पहले एक जमीन का टुकड़ा बेचा था, जिसके कारण उसे 13 लाख रुपए मिले थे और वो बैंक में डाले हुआ था। लेकिन आज वो बैंक का स्टाफ बता रहा है कि आपके खाते में 1 भी रुपए नहीं है। इस बात को लेकर वो पूछता है कि स्टेटमेंट निकालिए, क्या मामला है बताइए। तो वो बैंक का स्टाफ कहता है कि दरअसल एक ऑनलाइन गेम है जिसका नाम फ्री फायर है। फ्री फायर के कारण आपके खाते से पैसा निकला हुआ है, जो कि धीरे धीरे करके सारा का सारा पैसा निकला हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है। स्कूल जाते हुए अपने एक दोस्त उत्कर्ष को कहता है कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ऐसा उसने क्यों कहा। फिर वो बच्चा शाम को आता है स्कूल से और वो अपने आप को फांसी लगा लेता है। इस चीज को लेके पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और मामला निकल के आता है कि ऑनलाइन गेमिंग में बच्चे ने इतने रुपए हारे और बच्चे ने की खुदकुशी। दरअसल क्या है ये मामला और ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो कि बंद हो चुका है ऑनलाइन गेमिंग। आज से 2 साल पहले फ्री फायर बंद हो चुका है और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ऑनलाइन गेमिंग को भी सरकार ने बंद कर दिया। फिर भी ये मामला निकल के सामने आया। क्या हुआ ऐसा जो उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना लखनऊ की है। लखनऊ का एक थाना पड़ता है मोहनलालगंज और वहीं का एक गांव पड़ता है धनुवाशाल। वहां का रहने वाला सुरेश यादव, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास में सुरेश यादव की पत्नी विमला और सुरेश यादव का एक लड़का यश और उनकी एक बेटी रहती है, जो कि उसी गांव में रहते हैं। और सुरेश यादव पेशे से किसान होता है। लेकिन इससे पहले उनके बारे में डिटेल बताएं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जो गेमिंग होता है, ये अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हटाया गया था, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जूपी, इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग जो पैसे वाले गेम थे, उसको सरकार ने बैन कर दिया। और आज से 2 साल पहले फ्री फायर को भी बैन किया गया था। लेकिन फ्री फायर का कुछ लिंक होता है जिसके थ्रू आप फिर से ऑनलाइन खेल सकते हैं, ऑनलाइन वो फ्री फायर खेल सकते हैं और उसमें पैसे का डिमांड होता है। ये ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा होता है कि एक आदमी जब गेम खेलता है तो उसे एक बंदूक दिया जाता है और बंदूक में बुलेट डालने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं और पैसे खर्च करके वो पावरफुल बन जाता है और पावरफुल बनने के बाद वो दूसरे पे आक्रमण करता है। शायद मैंने तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में कभी खेला नहीं है, लेकिन आप लोग इस बारे में अगर जानते होंगे तो ऑनलाइन गेमिंग का यही सिस्टम है। पैसे खर्च कीजिए, उसके बाद वो पावरफुल बन जाता है और दूसरे से जीत जाता है। आपने पहले भी सुना होगा, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आपने सुना होगा कि ऑनलाइन गेमिंग फ्री फायर के चक्कर में लोग छत से कूद जाता है, लोग ये मर जाता है, चिकन डिनर, पता नहीं क्या क्या फलाना डिमका करके बहुत सारे चीज आते हैं। और ये भी सुना होगा कि बहुत लोग ट्रेन के आगे कट के मर गए ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। बहुत लोग छत से कूद के जान दे दिए ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। ये जो फ्री फायर होता है इसलिए सरकार ने 2022 में इसे बैन कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जूपी, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग जिसका ऐड भी चल रहा था, सब ऐड को रिमूव कर दिया गया और जो इन सब चीजों को भी लगभग हफ्ते 2 हफ्ते पहले बंद कर दिया। तो घटना है ये लखनऊ की, मोहनलालगंज। सुरेश कुमार यादव, जिनका मैं बात कर रहा था, जिनकी उम्र 40 साल रहती है, उनकी फैमिली में 4 लोग, एक बेटा यश, 14 साल का लड़का जो 6ठी क्लास में पढ़ाई कर रहा था, माँ विमला, पूरा परिवार हंसी खुशी सब चल रहा था। सुरेश कुमार यादव पेशे से किसान होते हैं। उन्हें 2 साल पहले किसी कारण से जमीन बेचना पड़ा था। एक जमीन का टुकड़ा बेचते हैं जिसके एवज में उन्हें 13 लाख रुपए मिलते हैं। 2 साल पहले की बात है। वो पैसा अपने बैंक खाते में जमा कर देते हैं, यूनियन बैंक बिजनौर में जाके जमा करते हैं। उनका यूनियन बैंक का खाता था और उस पैसे का कभी जरूरत नहीं पड़ा उतना, उस लेवल की वो ज्यादा पैसा निकाले। तो वो कभी कभी जाके चेक करते थे। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2-2.5 महीने से उन्होंने बैंक का खाता चेक नहीं किया था। 2.5 महीने पहले जब उन्होंने चेक किया था तो उनके अकाउंट में 13 के 13 लाख रुपए मौजूद थे। इधर एक लड़का काफी परेशान हो रहा होता है। वो लड़का जो पिछले 1 महीने से काफी परेशान चल रहा था, वो जो हंसी खुशी से रहता था, तो उसके चेहरे की हंसी खुशी गायब हो चुकी थी। उसे किसी काम में मन नहीं लगता था। तो उसके एक दोस्त ने, जिसका नाम उत्कर्ष होता है, उस उत्कर्ष ने पूछने की भी कोशिश की, वो कुछ बताता नहीं है। फिर उसका दोस्त उत्कर्ष समझता है कि हो सकता है पढ़ाई लिखाई का टेंशन हो, क्योंकि वो लड़का पढ़ने में तेज तराक था, जिसका नाम यश होता है।
तो हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई के कारण उसे थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा हो, इसलिए वो बातचीत नहीं कर रहा हो। सोमवार के दिन 15 सितंबर के दिन इनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, सुरेश कुमार यादव को। तो ये दवाई वाई कुछ काम था, तो ये बैंक जाते हैं, अपना जो बैंक होता है उस बैंक में जाते हैं और वो पर्ची भर के देते हैं कि उन्हें कुछ पैसे की जरूरत है। वो पर्ची लेते हैं, 20,000 रुपये डालते हैं और बैंक स्टाफ को देते हैं। बैंक का स्टाफ जैसे ही वो नंबर क्लिक करके अकाउंट नंबर डालता है तो उसे खाते में पैसे नहीं होते हैं। उसके खाते के सारे रुपए खत्म हो चुके थे। अब इस बात को लेके काफी परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दवाई लेना था, लेकिन इतने सारे पैसे गए तो कहाँ गए। हालांकि इससे पहले 2.5 महीने पहले उसने चेक किया था खाता, उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी इतने पैसे की, लेकिन दवाई के कारण उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसा निकालने के लिए जाता है, लेकिन उसे खाते में पैसे नहीं होते हैं। अब वो परेशान होकर बैंक के स्टाफ से पूछता है कि क्या हुआ, मेरा पैसा क्या हुआ, बताइए जरा। बैंक का स्टाफ, पूरे बैंक में तो पहले हाहाकार मच जाती है कि 13 लाख रुपया गायब हो गया। फिर बैंक का स्टाफ उसे ये बताता है कि आपके जो पैसे हैं, स्टेटमेंट निकाल के देता है कि एक ऑनलाइन गेमिंग है जिसका नाम फ्री फायर है, उस फ्री फायर में पैसे गए हैं। तो स्टेटमेंट में शुरुआत से दिखाते हैं कि पिछले 1 महीने में 13 लाख रुपए खत्म हुआ है। 1 महीने में 13 लाख रुपए। पहला ट्रांजैक्शन हुआ था 5,000 रुपए का, फिर 7,000 रुपए का, फिर 10,000 रुपए का। ऐसे करते करते 1 महीने में एक दिन में लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते करते धीरे धीरे उस बैंक के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अब इस बात को लेके ये काफी परेशान हो चुका था। 13 लाख रुपए जिसने जमीन बेच के रखे थे, इसे टेंशन में इसका हालत खराब हो जाता है। वो तुरंत भागा घर आता है। उसे थोड़ी बहुत इस बात की जानकारी थी कि उसका बेटा ही उसका मोबाइल रखता है, ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल से होता है, तो उसका बेटा ही वो मोबाइल रखता है। तो वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए पहुंचता है। तो उसका बेटा उस समय एक ट्यूशन होता है, ट्यूशन में पढ़ाई कर रहा होता है। वो वहां पर जाके पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया तुमने। वो बच्चा, उसे बहुत अच्छे तरह से जानकारी थी, जो कि 1 महीने से वो दुखी चल रहा था, उसे पूरी तरह से जानकारी थी कि पापा कभी न कभी बैंक जाएंगे और ऐसा होगा। वो पिता ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो घर का इकलौता बेटा होता है, सिर्फ समझाता है, थोड़ा सा डांट पड़ता है जो बच्चे को पढ़ना चाहिए था। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम लोग बर्बाद हो गए, तो समझाता है उस समय। उसके बाद वो पिता घर चला आता है, उधर अब टीचर उसको समझा रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऑनलाइन गेमिंग बहुत खराब होता है। वो पूरी बात टीचर को भी बताता है। उसके बाद नाराज मन से वो घर आता है। शाम का समय वो घर पहुंचता है। फिलहाल इनके घर पे पूरा मातम पसरा हुआ था, पैसे 13 लाख रुपए गायब हो चुके थे। वो अपनी पत्नी बिमला से ये पूरी बात बताता है। बिमला भी परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या कब करे तो क्या करे। इस बात को लेकर वो लोगों से सलाह मशवरा करता है कि ऐसा कुछ उपाय है जो पैसा वापस हो सके। तो कुछ लोगों को जानकारी थी तो बोलता है कि ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को जानकारी में नहीं थी, या चाहे कुछ भी हो तो बोलता है कि थाने में कंप्लेन लिखाना चाहिए, चाहे कंपनी को उसमें फ्रॉड का मुकदमा करना चाहिए, चाहे हम लोगों को कुछ आगे उनकी तरह कार्रवाई करनी चाहिए। इतने में उसका बेटा आता है और बेटा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। बेटे से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बेटा अलग ही दुखी था। अब करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटे को ज्यादा डांटता नहीं है, क्योंकि वो उसे भी लग रहा था कि पिछले 1 महीने से बेटा उसका दुखी है। तो वो थोड़ा बहुत बात होता है, थोड़ी मम्मी उससे हल्का फुल्का बात कहती है, और कुछ गांव के लोग भी तो उनके दरवाजे पे जुटी हुई थी। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। शाम का समय 6 बजे बच्चा ट्यूशन से वापस आया हुआ था, छत पे चला जाता है बुक लेके पढ़ाई करने के लिए। उसका कमरा जो था छत पे ही था, छत पे वो सोता था। फिर छत पे चला जाता है। इधर घर के लोग बातचीत कर रहे होते इसी मामले के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बच्चा जब बहुत देर तक उतर के नहीं आता है छत पर से, तो माँ फिर ढूंढने के लिए जाती है, क्या हो गया, कहाँ चला गया बच्चा। काफी दुखी था। तो वो जब जैसे ऊपर जाती है तो घर का दरवाजा बंद होता है। घर के दरवाजे को बंद देख के वो माँ घबरा जाती है, और खिड़की से जब झांक के देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। दरअसल उसने देखा था कि उसका बच्चा अपने गले में फंदा लगाकर पंखे से झूल रहा है। अब वो चिल्लाने लगती है, इतना उसका हालत खराब हो जाता है। इतने में घर के लोग, जितने लोग दरवाजे पे जुटे हुए थे, सारे के सारे लोग छत पे पहुंच जाते हैं। छत पे पहुंच के जब देखते हैं तो उन सब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ के जब बच्चे को उतारा जाता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। शायद वो बच्चा उस समय इस दुनिया में नहीं था, वो बच्चा मर चुका था। 14 साल का यश कुमार यादव उस दुनिया में नहीं था। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसका 13 लाख रुपया गया तो गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज, जो अनमोल चीज है, वो इस दुनिया में शायद नहीं है। घर वाले और कुछ लोग जो होते हैं आनंद फानंद में ले जाके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पे जाके पहुंचते हैं। डॉक्टर के पास इमरजेंसी में पहुंचते हैं, और डॉक्टर देखने के बाद उसे मृत घोषित कर देता है। वो बच्चा इस दुनिया से जा चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो काफी शोक में था वो बच्चा।
घर वालों ने डांटा भी नहीं, एकलौता बेटा था, वो इस दुनिया से जा चुका था। अब करे तो क्या करे। किसी ने पुलिस को खबर की, क्योंकि मामला पुलिस का हो चुका था। पुलिस की टीम आती है और उस बच्चे की लाश को अपने कब्जे में कर लेती है। जांच पड़ताल होता है, पूछताछ किया जाता है, तो ये मामला निकल के सामने आता है। उसके बाद उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद वही निकल के आता है कि बच्चे ने खुदकुशी कर ली। एक 14 साल का बच्चा यश कुमार यादव, जो इस दुनिया में है नहीं, वो इस दुनिया से जा चुका है। ऑनलाइन गेमिंग ने उसे बर्बाद कर दिया, उसके पूरे फैमिली को बर्बाद किया। 13 लाख गए तो गए, एक अनमोल चीज भी चला गया। उस अपने बच्चे को डांटा नहीं, उसने समझाया। मामला कुछ निकल के सामने आता है। उसका जो दोस्त उत्कर्ष होता है, वो फिर आगे कहता है कि उसने सुबह में ऐसा कहा था कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और वही दोस्त ने देखा था कि 1 महीने से वो लड़का काफी परेशान है, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। तो वो जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था 1 महीने पहले से हो रहा था, और 1 महीने 15 से 16 दिन में वो पूरा पैसा खत्म हो जाता है। इसीलिए वो लड़का काफी परेशान हो रहा था। 2.5 महीने पहले उस पिता ने, सुरेश कुमार यादव ने देखा था उसके बैंक में इतने सारे पैसे थे। तब पिता का बयान आता है कि पिता कहते हैं कि वो देखता था मोबाइल, वो बच्चा चला रहा था, उसे लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, कभी कभी गेम खेल लेता था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो बच्चा गेम खेल रहा है और ये ऑनलाइन में पैसे बर्बाद कर रहा है। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। हालांकि उत्कर्ष कहता है कि 1 महीने पहले जब 5,000 रुपए लगाने की बारी आई थी, तो उसने शायद कथित तौर पे उसने उसके पिता को या उसके घर वालों को कहा था। शायद घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पिता और उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था कि ऐसा हुआ होगा। उसकी माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल है। एकलौता बेटा था, एक बेटी। वो कहती है अब किसके सहारे जीऊंगी मैं, कौन है उसका दुनिया में। पढ़ने में तेज तराक लड़का 14 साल का यश कुमार 6ठी क्लास का छात्र था। अब इस बात को लेके अब घर वाले तो परेशान है ही, उस बच्चे का दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन ये मामला निकल के जब सामने आया है तो हम सोचने पर मजबूर हैं। ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये सुन के एक जो कलेजा होता है मेरा कांप रहा है कि आजकल के बच्चे, मैं जहाँ भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मैं जब कहीं घूमने टहलने निकलता हूँ तो एक जगह पे बहुत सारे बच्चे, एक पुआल का टाल जो होता है, जो धान का जो पुआल होता है, उसके चारों साइड बच्चे बैठे होते हैं और चारों साइड कम से कम 10-20 बच्चे गेम खेल रहे होते हैं ऑनलाइन, और वो कुछ बरबराते रहते हैं, इसको मारो ऐसे करके बरबराते रहते हैं। ये घटना घटी, देख के रूह कांप गई। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चे पे ध्यान दें। आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस चीज में जुड़ा हुआ है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान दें। आज की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग अपने बच्चे को ध्यान दे रहे हैं तो इस बात के लिए भी जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।